माँ बाप का कर्ज। रोश और कोश एक ऑडियो सुन रहे थे। दो आदमी बात कर रहे थे। उसमें एक कह रहा था, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। मैंने उतारा है, दूसरे ने कहा। कैसे? पहले ने पूछा। जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए, दूसरे ने बताया, तो मैंने उनकी खूब सेवा की। बुजुर्ग और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी चल नहीं सकते, बच्चा भी चल नहीं सकता। वो भी बोल नहीं सकते, बच्चा भी बोल नहीं सकता। बच्चा बिस्तर पर अपना मल मूत्र कर देता है, बुजुर्ग भी बिस्तर गीला कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो मैंने उनकी ऐसी सेवा की जैसे माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? नहीं, पहले ने कहा। बच्चे चाहे जो मर्जी कर ले, मातृ ऋण और पितृ ऋण कभी नहीं उतार सकते। क्यों? दूसरे ने पूछा। सच बता, पहले ने पूछा। जब तू इनकी सेवा करता था और इनका दुख तुझसे देखा नहीं जाता था, तो क्या तू ये दुआ नहीं करता था कि इनकी तकलीफ़ों का अंत करने के लिए रब अब इन्हें उठा ले? हाँ, दूसरे ने हामी भरी। सोचता तो था। जो मिलने जुलने वाले उन्हें देखने आते थे, वो भी उनकी परेशानियां देखकर यही कहते थे कि अच्छा हो अगर ईश्वर इन्हें अब अपने पास बुला ले। जब तू छोटा था, पहले ने कहा, बीमार हुआ होगा तो तेरे माँ बाप ने भी तेरे लिए दुआ ज़रूर मांगी होगी, पर तेरे ठीक होने की, ना कि तेरी मौत की। अरे ये छोड़ो, किसी बच्चे को लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, माँ बाप की ज़िंदगी भर की कमाई उसे चंगा कराने में खप रही हो, तब भी कोई माँ भगवान से अपने बच्चे की मौत नहीं मांगती। और किसी दूसरे की तो मजाल ही क्या कि किसी माँ के सामने ये कह दे कि इसे खुदा बुला ले। फ़र्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में। उनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। विरोधाभासी, रोश ने टेप रोकते हुए कहा। पर इसमें मेरे एक द्वंद्व का उत्तर तो है। आपने मुझसे कहा था, दुआ कर कि मैं हाथ पांव चलते निकल जाऊं। अब कहीं जाकर मांगने की आदत छूट पाई थी। फिर भी आपके कहने से मांगा। ये खुदा से मैंने लगा गुनाह कर रहा हूँ, मांग भी रहा हूँ, तो क्या मांग रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं था कि क्या मांग रहा हूँ और क्यों मांग रहा हूँ, पर चाहे तेज़ आसान अच्छी मौत भी मांग रहा हूँ आपके लिए, तो भी जिसमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी की मौत ही तो मांग रहा हूँ। दिमाग कहता था उनके लिए तोहफ़ा होगा, दिल कहता था गुनाह होगा। हालांकि जानता था कि क्यों मांगूं, पर ऐसा मांगने को दिल ही नहीं मानता था। फिर भी कहा था, आपने तो करना ही था। दुआ में हाथ उठाकर मांग बैठा, पर फिर उसके बाद ना जाने क्यों ऐसा दोबारा कर ही नहीं पाया। फ़ोन पर आपको अपना असमंजस बताया भी था मैंने। इस टेप ने यह तो समझा दिया कि बुरा लगता क्यों था। प्यार सेवा कर सकता है, मौत नहीं मांग सकता। मौत मांगने के लिए तो प्रेम को करुणा बनना होगा, यानी प्रेम तप कर निखर कर करुणा बनता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। करुणा बनने के लिए मेरे प्रेम को जिस आग से गुजरना होगा, वो इम्तिहान मैं खुदा से क्यों मांगूँ? ऐसा बुरा वक्त आपके लिए मैं क्यों मांगूँ? बाकी रह गई बातें ऋण चुकाने की। ऋण तो गणित है केवल। गणित में हेर फेर नहीं होता, समझ में हेर फेर होता है। जो बकाया है वो सूद समेत चुकाया जा सकता है। चुकाते चुकाते चुकाए जाने के बाद बकाया चूक जाता है। गणित में तो 2 और 2 4 ही होते हैं हमेशा, लेकिन जीवन के हिसाब किताब में धांधलेबाजी कपटी मुनीम साहूकार जमींदार करते हैं कि जिनका ऋण कभी चुकता ही नहीं, चाहे जितना चुका लो। पितृ चोर नहीं। भागीरथ ने गंगा धरती पर उतारी, उसके पितृ मुक्त हुए, उसका पितृ ऋण चुका।
यताति पुत्र पुरु ने चुकाया अपना ऋण, भीष्म ने चुकाया अपना ऋण, श्रवण कुमार ने चुकाया अपना ऋण। पितृ ऋण श्राद्ध से भी चूकता है, ऐसा पंडित कहते हैं। शास्त्र में इसका विधान है, पर श्रद्धा इंद श्राद्धम, श्रद्धा से जो किया जाए वह श्राद्ध है। प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। देश समाज गुरु का ऋण भी चूकता है। वॉरेन बफेट चुका रहा है, बिल गेट्स चुका रहा है, हर कार सेवक चुका रहा है। देव ऋण भी चूकता है, पूजा अर्चना से, दान धर्म से, पर्यावरण की देखभाल से। पर जरूरी नहीं कि कोई मेरा भला करे तो मैं केवल उसी का भला करके उसकी भलाई का ऋण चुकाऊं। जन्म देने वाले का ऋण होता है, पर हर जनक का भी कोई जनक है। इस उधारी की तो लंबी श्रृंखला है। अपने जन्म का ऋण चुकाना है तो सिर्फ पिता को ही वापस करके नहीं, पितामह को वापस करके भी चूकता है, प्रपिता को वापस करके भी चूकता है। पर ये सब तर्क उसके लिए जो माने कि ये ऋण है। कोई जरूरी नहीं कि पितृ ऋण भी हो। बलात्कारी प्रसूता पर या बलात्कार से उत्पन्न शिशु पर कौन सा उपकार करता है जिसका ऋण हो? केवल जन्म देने से ही पितृ ऋण हो जाता है क्या? ऋण लेते देते तो सिर्फ मानवों को सुना, पैदा तो पौधे जानवर भी होते हैं, क्या वो भी चुकाते हैं? अपने पितृ ऋण कैसे चुका पाते होंगे? मात्र प्रजनन से ऋण तो लिया जाता है, विरासत में मिलने वाले ऋण तो अब विकसित समाजों ने सब खत्म कर दिए। पर पंडित है कि आदमी को डराए जा रहे हैं, बाज ही नहीं आ रहे। इस ऑडियो का वक्त डरा तो नहीं रहा हमें, पर जाने क्या उलझुल अलापे जा रहा है कि ऋण है भी चुकाना भी चाहिए और चुकेगा भी नहीं। अरे बावले, जीवन के सारे कार्यकलाप आशा पर चलते हैं। जो ऋण चुकाए जाने के बाद भी कभी चूकता है ना होना, उसे चुकाने की कोशिश ही कौन करेगा? ज़रा सोच समझ के तो थ्योरी बाज अपनी। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।